इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय की मूल्य चिंतन पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम आबादपुरी से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहेंगे कल का दिन अपने आप में भोपाल नगर में एक इतिहास रचेगा। परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में और भोपाल नगर के विभिन्न जिनालय में चातुर्मास कर रहे समस्त साधु संत आरिकाओं की उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से सामूहिक क्षमा वाणी का कार्यक्रम संपन्न होगा। विभिन्न जिनालय में चातुर्मास करने वाले साधु संत आरिकाओं का जिनालय से बिहार हो चुका है। कल प्रातः काल की वेला में आगवानी का कार्यक्रम होगा और दोपहर में 1:30 बजे से यहाँ पर भोपाल सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के साथ मिलकर हम और आप क्षमा वाणी का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं और सायंकालीन भोजन की व्यवस्था कमेटी के द्वारा रखी गई है। आप आमंत्रण स्वीकार करके अवश्य उपस्थित हों, ये निवेदन कमेटी आपसे करती है। आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के सानिध्य में विद्या प्रमाण गुरुकुलम में लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आपसे कहना चाहूँगा संपूर्ण जिम्मेदारी गुणायतन परिवार ने ली है, लेकिन लोग और जुड़ते जा रहा है कि हमारा भी धन लग जाए, हमारा भी भाव लग जाए। इस भाव के साथ आज जिन्होंने विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। मैं चाहूँगा आप उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें और अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरुकुल प्रेमी के रूप में हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र जी सविता जी शरावगी परिवार कोलकाता हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए क्षमा करना परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान DK जैन साहब, अजय जैन को। ये दोनों आएंगे सम्मानी
वहन जी सविता जी शरागी परिवार का विद्या प्रमाण गुरुकुलम गुणायतन परिवार और विद्यासागर प्रमुख संस्थान की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। और इसी क्रम में नोएडा से श्रीमती शारदा जैन पुत्र दिव्यांश जैन, इन्होंने भी गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ जी, श्रीमान सुबोध जी नगर निगम और राजेश जी मड़वैया आएंगे सम्माननीय श्रीमती शारदा जैन परिवार के पुत्र दिव्यांश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं प्रातःकाल की वेला में आज गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। और सर्वप्रथम श्रीमान रजनीश जी, मीनू जी, रजत जी, श्रेया जी, प्रियांश जी, नेहा जी, सूर्यांश जैन दिल्ली, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजा के इनका सम्मान करें। इसी क्रम में पीतमपुर दिल्ली से श्रीमान आनंद जी, सुधा जी, विवेक जी, आरजो जी, प्रियांश जी, गौरव जी, श्रुति जी दिल्ली, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान में भी ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में अजय जी, अनीता जी, तरुण जी, वरुण जी, विलांश जी, त्रिषा जी, अनायसा जैन पीतमपुरा दिल्ली, इन्होंने भी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा इन सभी के भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु, आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में भोपाल नगर एक इतिहास और रचेगा। 2020 में जब मुनिवर का सानिध्य प्राप्त हुआ था, 84 मंडल का विधान किया था और एक बार पुनः सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य मुनिवर के सानिध्य में, मुनिवर की उपस्थिति, मुनिवर के आशीर्वाद से मंडल पुण्याजकों के साथ सभी को प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भोपाल और भोपाल के बाहर जो श्रावक हैं, अगर आवास व्यवस्था नहीं चाहते हैं तो 2,51,000 की राशि निश्चित की गई है, जिसमें आने जाने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वस्त्र और आपके ही भगवान होंगे, आपका ही मंडल होगा। कुल मिला के जीवन में कहा जाता है एक बार सिद्धों की आराधना अपने परिवार के साथ करना चाहिए और संतों के सानिध्य में करना चाहिए। तो अवसर प्राप्त हुआ है मुनिवर प्रमाण सागर जी का सानिध्य और हमें सिद्धों की आराधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही जो आवास व्यवस्था के साथ अपने परिवार के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 3,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें परिवार के 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। परिवार के सभी सदस्यों को वस्त्र आदि प्रदान किए जाएंगे, भोजन व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था और प्रतिदिन परम पूज मुनिवर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जिनके ही भाव बनते हैं मंडल पुण्याजक के रूप में, संयुक्त रूप से, परिवार के रूप में या सामूहिक रूप से ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का ये संकट समाधान का सत्र नमोस्तु पूर्वक वंदन करते हुए प्रारंभ करें और इस पावन धरा से यह संकट समाधान का सत्र शुरू करते हैं। पूज्यवर के चरणों में एक युवा कारंजा लाड महाराष्ट्र से पुष्पक जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहा है, पूज्यवर धर्म कार्य में निरंतरता रखने के लिए धार्मिक वातावरण जरूरी है। मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे जैसे कई युवा जो कारपोरेट में जॉब कर रहे हैं, वह शहरों की चकाचौंध से दूर हटकर धार्मिक कार्य में कैसे निरंतरता बनाए रखें। नमोस्तु गुरुवर। स्वाभाविक है, किसी भी क्षेत्र में निरंतरता तभी बनती है जब हमें उसके अनुकूल वातावरण हो और वैसी प्रेरणाएं मिले। धार्मिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए धार्मिक वातावरण होना बहुत आवश्यक है। और ये जो सवाल है ये उन तमाम लोगों के लिए है जो आज कारपोरेट जगत में लगे हुए हैं
और जिनके जीवन में अतिरिक्त व्यस्तता है। लेकिन मेरा उन सबसे ये कहना है, चाहे आप किसी जगत में क्यों ना हो, आपकी निष्ठा गहरी हो तो आपके अंदर वह सब कुछ हो सकता है। आप अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए, लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए। आज लोगों की जो नाइट लाइफ है उसने सब चीज़ों में बंटाधार कर दिया। 5 दिन तो आपके दफ्तर की व्यस्तता, छठवें और शनिवार और रविवार का दिन बचा सो नाइट क्लब, रात के 2 बजे 2:30 बजे घर लौट के आएंगे, 9 बजे के पहले उठ नहीं पाएंगे, तब क्या मंदिर जाएंगे, क्या पूजा करेंगे, क्या पाठ करेंगे, क्या स्वाध्याय करेंगे, क्या सत्संग करेंगे। इन क्षणिक चीज़ों में जो उलझ के रह जाएगा वो जीवन में उपलब्धियां कैसे पाएगा। तो अपने जीवन में वास्तविक उपलब्धि चाहिए तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए। हम 5 दिन अपने व्यवसाय जगत में या अपने प्रोफेशन के कार्य में लगे, कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो हम अपने लिए दें। ये तय कर ले हम शनिवार या रविवार का 2 घंटा 3 घंटा स्वाध्याय सत्संग पूजा पाठ में दे दें और प्रतिदिन केवल 5 मिनट का भावना योग करें। सुबह उठकर आंख खुलते ही दिन की शुरुआत भावना योग से करें, बहुत बड़ा बदलाव होगा और वो हमारे जीवन की एक नई उपलब्धि बनेगी। अब दिन यही है, व्यवस्थाएं यही है, जीना भी हमें इन्हीं के मध्य है। हमें तय करना है कि कैसे जीना, किस तरीके से जीना, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। यदि प्राथमिकताएं बदल जाती है तो सब चीज़ों में निरंतरता अपने आप आती है। ओ गुणायतन ट्रस्टी संगीता जी गवाने अकोला से गुरुवर के चरणों में नमोस्तुपूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, हमारे पास कोई वस्तु होने पर भी दूसरों की वस्तु देखने के बाद चाह कम नहीं होती और कोई हमसे धर्म कार्य में आगे होते हैं तो चाह हमारे में क्यों नहीं जगती। ये चाह जगे और हमें राह मिले, आप ही उपाय बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। दुनियादारी की चीज़ें दिखती है तो उसे पाने की चाह होती, लेकिन कोई हमसे धर्म क्षेत्र में आगे दिखता है तो हमारे मन में आगे बढ़ने की चाह क्यों नहीं होती। इसकी एक ही वजह, चाह उधर ही होती है जिधर रुचि। तुम्हारी विषयों में गोरख धंधे में रुचि है, इसलिए गोरख धंधे की चाह तुम्हारे मन में प्रबल से प्रबलतर हो जाती। जिस दिन धर्म की रुचि जग जाएगी, धर्म की चाह होगी। और एक बात ध्यान रखना, बड़ा अंतर है। दुनियादारी में अगर किसी को देखते हैं, जो चाह होती है वो तुम्हें प्रतिस्पर्धी बनाती है, उससे तृष्णा भी बढ़ती है। लेकिन धर्म क्षेत्र में देखकर अगर तुम आगे चाह पाओगे, तुम्हारे मन में कोई चाह जगेगी तो उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेरणा होगी। प्रेरणा प्रगति का आधार है और प्रतिस्पर्धा द्वंद्व का मूल। हम अपने आप को सकारात्मक प्रेरणा देकर रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। पूज्यवर के चरणों में डॉक्टर कल्पना जी जैन इंदौर से नमोस्तुपूर्वक पूछ रही हैं, निर्माल्य से अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है। निर्माल्य से अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है। देखो, सबसे पहले निर्माल्य है क्या, इसे जानो। निर्माल्य अर्थात अपने इष्ट के लिए समर्पित द्रव्य, देवता के लिए निवेदित अथवा अनिवेदित जो कुछ भी द्रव्य है वह निर्माल्य की श्रेणी में होता है।
यानी वो क्या है? किसी ने त्यागा वो द्रव्य है, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, भूमि हो, भवन हो, नगदी धन हो, या भगवान को आपने जो द्रव्य सामग्री अर्पित किया वह हो। जो अर्पित कर दिया गया वह निर्मल है। दूसरों के द्वारा छोड़ी हुई चीज को ग्रहण करना अच्छी बात नहीं मानी जाती, और यदि कोई ग्रहण करता है तो यह उसकी तीव्र आसक्ति का द्योतक होता है। अत्यधिक आसक्ति से प्रगाढ़ कर्म बंध होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अत्यधिक आसक्ति बंध का कारण है, और देव द्रव्य और निर्माल्य का उपभोग तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण है। इसके उलट अंतराय के क्षोभशम का कारण जिन पूजा और पात्रदान है। तो हम पात्रदान करें, भगवान की पूजा भक्ति करें, उससे हमारे अंतराय का क्षय होगा, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। पर ऐसा कोई काम न करे कि उससे हमारा अंतराय बढ़े। किसी ने दिया, आपने उसको भोगा, उसने किसके लिए दिया? परमार्थ के लिए। और आपने भोगा किसके लिए? अर्थ के लिए। तो सामने वाले की भावना में बाधा डाले, विघ्न करणम अंतरायस्य। विघ्न डालना अंतराय का कारण हुआ ना। आपने बाधा डाला, आपने बाधा डाली, अंतराय हो गया। तो ये अंतराय का कारण है। अंतराय को उसी अनुरूप देखना चाहिए, और इसलिए मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आने देना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है यहाँ पर वंदना जी जैन अवधपुरी। वे अपना प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचाए शीघ्रता से, और तैयार रहेंगे अपने बीच में। वहीं पर कुमुद जी जैन नेहरू नगर। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमन एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, स्त्री भव से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या गुरुदेव तीर्थंकर भगवान की माताओं को उस भव से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती थी? पहली बात तो ये बोलो, स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? इस भव से बोलो। स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती? स्त्री भव से। सुनो, मुक्ति की प्राप्ति न स्त्री को होती है न पुरुष को होती है। मुक्ति की प्राप्ति तो केवल निर्गंथ वीतरागी को होती है। वीतरागी निर्गंथ को होती है। जिसके अंदर वीतरागी निर्गंथ होने की योग्यता है वो मुक्त हो जाएगा। आज पुरुष भी यदि वीतरागी निर्गंथ नहीं होता तो मुक्ति की योग्यता उसके अंदर प्रकट नहीं होती। स्त्रियां यदि संसार में अटकती तो केवल इसलिए कि पर्यायगत दुर्बलता के कारण वो पूर्णतः निर्गंथ और वीतरागी नहीं हो पाती, इसलिए अटकती है। पर स्त्रियां मोक्ष भले न जाए, मोक्ष मार्गी तो हो सकती है। तीर्थंकरों की माता तद्भव में मोक्ष भले न जाए, लेकिन अगले भाव में मोक्ष जाती है। ये निकट भव्य है, वो मोक्ष जाए या न जाए, मोक्ष मार्ग को प्रवर्त करने वाले को जन्म देने का श्रेय पाती है। इसलिए इस धरती में सबकी पूज्य बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला कुमुद जी जैन नेहरू नगर। नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद में वंदना जी सिंगई तैयार रहे। एक ही पूछ लेंगे। हाँ, एक इच्छामी महाराष्ट्री साथ में है। और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी अजमेरा कोटा, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, तैयार रहे। महाराष्ट्री, मेरा कल से संबंधित का समाधान है कि कल जो हम सामूहिक क्षमा वाणी मना रहे हैं, तो ये सामूहिक क्षमा वाणी मनाने का क्या उद्देश्य रहेगा और उसका सामूहिक रूप से क्षमा न करने का क्या फल रहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल तो बहुत पहले आना चाहिए। क्षमा मानी आप लोग मनाते हो, एक दूसरे से क्षमा मांग लो। 10 लक्षण की समाप्ति के बाद से ये क्रम चल जाता है। कुछ लोगों से आप प्रत्यक्ष मिलते हो, कुछ लोगों को आजकल तो सब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही क्षमा मानी का दौर चल रहा है।
एक दूसरे से मेल मिलाप की इच्छा रखने के बाद भी अपनी व्यस्तता के कारण लोग मिल नहीं पाते और उतना व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपसी वात्सल्य बढ़े, स्नेह बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, तो सब इकट्ठे हो जाओ। और इकट्ठे होगे तो एक दूसरे को मिलोगे, शकल से एक दूसरे से मिलोगे, फिर हाथ जोड़ करके किसी से क्षमा मांगोगे तो मन धुलेगा। दूर से किसी से क्षमा मांगने पर अंदर से क्षमा हो न हो कोई ज़रूरी नहीं, पर सामने किसी से क्षमा मांगने और क्षमा करने के बाद जीवन बदलता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये मौस कल मेला लगेगा यहाँ बाजार पूरे भोपाल का क्या आसपास का लोग आना भी शुरू हो गए। तो ये मेला लगेगा, इकट्ठे सबको यहाँ मौका मिल जाएगा। तो ये भाव है कि हम लोग एक दूसरे से मिले, अपनी परस्परता की भावना बढ़े, प्रेम बढ़े, आत्मीयता बढ़े, प्रगाढ़ता बढ़े, वात्सल्य बढ़े, स्नेह और सद्भाव बढ़े, अंदर का बैर मिटे। ये बात अंदर में जगाने के लिए ऐसी सामूहिक क्षमावानी की जाती है। इस वर्ष यहाँ की कमेटी ने सबसे मिलकर ये जो स्वरूप बनाया है बहुत सराहनीय है और आप लोगों को इसमें पूर्ण उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ अपनी सहभागिता देनी चाहिए। ओ अगला प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी अजमेरा कोटा से अपने बीच में, और उसके बाद आज इस सत्र में अपने नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी भोपाल, वे तैयार रहेंगे। मैं चाहूंगा यहाँ मंच की तरफ आ जाए और वे अपना प्रश्न यहीं से करेंगे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु कोटा अजमेरा परिवार की तरफ अपने से साथी को भी खड़े कर लो। विनय जी क्या नाम, आ जाओ। हाँ महाराज जी, हाँ आ जाओ एक साथ। अभी मेरा अहोभाग्य था, मैं सम्मेद शिखर जी गया और वहाँ पर आपका द्वारा जो अनुभव केंद्र गुणायतन में बनने जा रहा है उसकी हमने बहुत गहनता से पूरा देखा उसको। और महाराज जी जो नवयुवक वर्ग है जो पढ़ाई लिखाई में लीन है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो अगर जो सम्मेद शिखर जी एक बार आकर के उस गुणायतन की परिधि के अंदर जो अनुभव केंद्र बन रहा है अगर जो उसको देखेगा तो उसको चंद क्षणों में पूरे जैन धर्म का सारा विश्लेषण मालूम पड़ जाएगा। और महाराज जी, भगवान ने आपको ऐसी कौन सी शक्ति और संवेदना दी कि आपने भारतवर्ष में जो ये अनुभव केंद्र बनाया है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और महाराज जी, ये जो कार्य गुणायतन में हो रहा है ये आपकी वहाँ अब बहुत ज़्यादा इंतजार भी है कि कब महाराज श्री आएंगे, मंदिर का कार्य करेंगे। सब चीज़ का अवलोकन हम लोगों ने बहुत गहनता से किया। और महाराज जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है जो मेरा है सो जाए नहीं और जो जाए वो मेरा नहीं। तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास बना रहे। देखो, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो आपने जो भाव व्यक्त किया कि भगवान ने आपको ये सब सोच कहाँ से दी, सच में मुझे भी नहीं पता कि मेरे मन में ये सोच कहाँ से आई, पर इतना जरूर है कि मन में एक ही भाव था, कुछ ऐसा हो जो लोगों का गुणात्मक परिवर्तन करे और लोगों के मुख से वाह निकले। गुरु कृपा मुझ पर बरसी और मेरा अनुभव बताता है जिसके सिर पर गुरु कृपा हो और जिसकी ऊंची भावना हो उसका सब काम अपने आप ऊंचा हो जाता है। महाराज श्री वहाँ की राइडें बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। अब तो चीज़ें साकार हो रही है, आप सब आनंद ले। आपने कहा जो मेरा है सो जाएगा नहीं और जो जाएगा सो मेरा नहीं। इस बात को मेरा है उसे कैसे बचाया जाए, मेरा आप सबसे कहना है। मेरा को पहचान लोगे तो बचाने और जाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। मेरा वो जाने वाला है नहीं, वो शाश्वत है, क्षणिक, अस्थिर और भंगुर के पीछे जब तक पागल रहोगे तब तक मेरा तेरा चलता रहेगा।
तब तक पाने और खोने का विकल्प बना रहेगा। जिस दिन असली में जो मेरा है, जो शाश्वत है, जो यथार्थ है, जो स्थायी है, स्थिर है, उसे पहचान लोगे तो लगेगा ये सब तो बाहर की बातें हैं। ना मेरा कुछ गया है, ना मेरा कुछ आया है। जब मेरा जा ही नहीं सकता तो बचाने का सवाल कहाँ। गहराई से उतर करके समझने की जरूरत। नमोस्तु महाराज। उत्तम सिंह जी महाराज, पाटनी जयपुर से अपने बीच में। इसके बाद आप बोलो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महेश चंद जैन कोटा से। महाराज श्री मेरा ये प्रश्न है कि जब धर्म की समझ होनी चाहिए उस उम्र में तो हमें धर्म का बिल्कुल भी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। अब समय खिसक रहा है और हमारी स्थिति जिस तरह से धर्म में आगे बढ़नी चाहिए वो है नहीं, तो आप आवश्यक उचित समाधान दें महाराज जी। अब हम क्या करें? भाई मेरा तो अनुभव ये है कि नई गाड़ी को कोई सर्विसिंग के लिए देना ही नहीं चाहते। गाड़ियाँ जब दचके खाती है ना तब फिर सर्विस सेंटर में आती। ये जितने भी जवान छोरे हैं वो अपनी जवानी के एक अलग जोश में जीते, उनकी एक अलग दुनिया होती, उनको धर्म कर्म से उतना लगाव नहीं होता। और जब जीवन के अनुभवों के थपेड़े खाते, आघात पहुंचता है, दचके लगते हैं ना, तब कुछ समझ में आता है तो लगता अब तो गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग कराना ज़रूरी है, तो वो सर्विस सेंटर में आते हैं धर्म ध्यान के लिए। समझ गए? इसलिए आप हर जगह देख लेना, किसी भी धार्मिक सत्संग में आपको ज़्यादातर प्रौढ़ और बुजुर्ग ही मिलेंगे। सब दचके खाई गाड़ियाँ हैं, फ्रेश गाड़ियाँ नहीं। लेकिन अगर फ्रेश गाड़ियाँ शुरू से अपना सर्विसिंग कराते रहे तो उनकी लाइफ बढ़ेगी, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार जोरदार ताली दीजिए। ये परिवार, दोनों परिवार गुणायतन से जुड़े हुए हैं और अपने बीच में रघुवंशी जी, नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी जी, वे गुरु चरणों में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे उत्तम चंद जी पाटनी, जयपुर गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव, आपके चरणों में चरण स्पर्श, मंच पे विराजित सभी महात्माओं के चरणों में चरण स्पर्श। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि 2014 में मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, घर में आराम करो। लेकिन फिर भी थोड़ा इलाज किया और वो ठीक हुआ। उस समय मेरे एक गुरु से साक्षात्कार हुआ और उन गुरु से जब जब संपर्क होता है वो कुछ कुछ मुझे बताते थे। तो एक बार उन्होंने नमोकार मंत्र के बारे में मुझे बताया। इतना चमत्कारिक मंत्र है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने नमोकार मंत्र के प्रयोग के बारे में बताया। आपकी अनुमति हो तो मैं उसको बताना चाहता हूँ। बताओ। एक गिलास साफ पानी रखकर जितनी बार आपकी श्रद्धा हो, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 9 बार, 21 बार, आप उस मंत्र को पढ़े। गुरुजी का कहना था कि पानी जो है वो ऊर्जा का बहुत अच्छा कंडक्टर है और जब आप उस मंत्र को उसको पढ़ते हैं तो वो सारी एनर्जी उसमें प्रवाहित हो जाती है और उस मंत्र को 2 चम्मच आप पी लें, घर में छिड़क दें। और मैंने ये प्रयोग 3 परिवारों से करवाया और उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। मैंने आपने अवसर दिया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, मैं ज़्यादा जानता नहीं। आपको प्रणाम गुरु। मैं चाहूँगा एक बार रघुवंशी जी का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नमोकार महामंत्र है, अचिंत प्रभाव वाला मंत्र है। इसका लाभ सबको होता है। लेकिन ये बात सत्य है कि कोई भी मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा के अभाव में कोई मंत्र काम नहीं करता है। नमोकार मंत्र के प्रति यदि हमारी श्रद्धा होगी तभी काम होगी। मैं सराहना करूंगा आपके गुरु की और उससे प्रेरित होकर आपकी, कि आपको आपके गुरु ने सही वक्त पर सही मार्गदर्शन दिया और आपने गुरु वचनों पर श्रद्धान करके उसका प्रयोग किया, जिसका आज आपके जीवन में चमत्कार दिख रहा है।
नमोकार मंत्र का प्रयोग असाधारण है, ये अमोघ मंत्र है। हमें इसका खुद में नियमित अभ्यास करना चाहिए और लोगों को इसके महात्म्य से अवगत कराना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव आपको और मंच पे विराजे सभी संतों को मेरा चरण स्पर्श हो। चलिए। उत्तम चंद जी पाटनी जयपुर से अपने बीच में बुढ़ाईतन ट्रस्टी है। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। अपने बीच में आज वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न रखें और तैयार रहेंगे सौरभ जी, प्रेमचंद जी, रूही जी, उपकार एजेंसी सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, संदान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, अन इच्छामि करता। गुरुदेव, वो कल की बात जो अभी किसी सहधर्मी ने कही, मुझे भी कल की बात लेकर आपका 2016 का जो चतुर्मास है वो याद आ गया। 2015 का चतुर्मास याद आ गया। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे आचार्य श्री का निमित्त ज्ञान उसी से प्रकट हुआ था कि वो कितने बड़े निमित्त ज्ञानी हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि आपका चौमासा जयपुर में होगा। आपकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए आप किस तरह जयपुर पहुंचे, ये ऊपर वाला ही जानता है, आप जानते हैं, और कोई नहीं बोल सकता। आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो प्रकरण हुआ संथारा और संलेखना का, वो सबको मालूम है। और उस प्रकरण को गुरुदेव ने किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से संभाला और किस तरह से दिल्ली तक संभाला, सिर्फ यहाँ तक नहीं, जयपुर तक ही नहीं, दिल्ली तक संभाला। और दिल्ली संभल कर और फिर उसका एक टेम्पररी हल जो भी बोलिए वो मिला, जिससे आज हम संथारा और संलेखना कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है हमारी संलेखना और संथारा बंद हो जाती, पर गुरुदेव की ये सोच उसको संभालने की थी, जो ये हो गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ गुरुदेव, संथारा, संलेखना, सहधर्मी सब हम सब है, लेकिन कुछ एक बातें अभी तक भी पेंडिंग पड़ी है और उनमें हम अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। पर ये बात सिर्फ 5% जैनियों को मालूम है, उससे ज़्यादा को नहीं मालूम, चाहे हम हो चाहे वो दूसरे हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा शंखनाद करें कि उस शंखनाद के बाद ये खर्चे जो बेकार के हो रहे हैं ये कम से कम बंद हो जाए और हमारी आर्बिट्रेरी हम बैठे, हमारे पंच बैठे और सारी चीज़ें हम यहाँ सुलझा देवें, ऐसा कुछ करे तो शायद हो सकता है कुछ हो जाए। नमस्ते। आपने एक अच्छी बात को याद दिलाया और जटिल बात को खड़ा कर दिया। अच्छी बात तो बिल्कुल सही है कि 2015 का जयपुर चातुर्मास अनपेक्षित चातुर्मास था, लेकिन अनपेक्षित चातुर्मास ऐतिहासिक उपलब्धि में परिवर्तित हुआ। मैं समझता हूँ अगर जयपुर चातुर्मास नहीं होता तो संलेखना संथारा पर लगे प्रतिबंध से समाज को उद्वेलित करने का अवसर नहीं मिलता और तब धर्म बचाओ आंदोलन नहीं होता तो ये स्थितियाँ भी हमारे सामने निर्मित नहीं होती। गुरुदेव की कृपा इसमें थी, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन था, हमने उसी दिशा में काम किया और जयपुर के लोगों ने हाथों हाथ लिया और पूरे देश ने उसको फॉलो किया। परिणाम हम सबके सामने आ गए। आपने जो बात कही, हमारे सामाजिक और पारिवारिक प्रकरण जो आज अदालतों में हैं और बहुत बड़े प्रकरण हैं, बहुत बड़े पैसे का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो पैसा अपव्यय भी हो रहा है, इसे आपस में आर्बिट्रेशन के माध्यम से ठीक कर लिया जाए तो सारा काम हो जाए। मैं तो कहता हूँ जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को हम मानने लगे तो ये काम ही नहीं होगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। हमारे यहाँ शादवाद और संवाद है। बिल्कुल महाराज साहब। आज एकांतवाद और विवाद ने ले लिया। हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि में लग गया है और जब हम अपने अहम पुष्टि में लग जाते हैं तो हमारा मूल तत्व हमारे हाथों से छिटक करके चला जाता है। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार हमें
बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, समझौतावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। अपनी बात पर अड़ने की जगह सामने वाले की बात को भी समझने की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति आग्रह और अहंकार से मुक्त हो जाए तो चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती है। आपने कहा इसके लिए कोई अभियान छेड़े, शंखनाद करे, ये शंखनाद से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये सामाजिक रूप में नहीं है, ये वैयक्तिक रूप में। जितने भी झगड़े हो वैयक्तिक है, और वैयक्तिक लड़ाइयाँ कई जगह सामाजिक रूप ले ली है, चाहे वो संस्थाओं के रूप में हो चाहे अन्य। तो इसके लिए तो व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक चेतना को जगाने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों के मन में इतना विवेक जगा दें कि मेरा क्या है और क्या नहीं, लोग इतना समझने लगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पर आपने जयपुर में तो कर दिखाया था गुरुदेव, बहुत सुंदर। उनको दोनों को बैठाकर जो भी करना था आपके एक इशारे पर देखो, एक नहीं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क में आने वाले हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं, लेकिन ये अभियान का विषय नहीं है। ये तो जब हो जाए तो देखिए समय की सुविधा अनुसार। हाँ, नमस्ते गुरुवार। नमस्ते प्रेमचंद जी, सौरभ जी, रोहित जी, उपकार एजेंसी सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयारी तन्मय लुहाड़े जी, रांची बेंगलोर, अपना प्रश्न। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, उपकार परिवार, सकल दिगंबर जैन समाज और भाग्योदय परिवार की ओर से पूरे संघ के लिए कोटिशा नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महर्षि 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर जो सिद्ध चक्र मंडल विधान यहाँ आपके सानिध्य में हो रहा है, मुझे भी, हमारे परिवार को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बार हमने भी आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल विधान अटेंड किया, एक बार शिखर जी में, एक बार इंदौर में। महर्षि, उसके संबंधित एक प्रश्न आया था कि पापों के परिमार्जन करने के लिए जैन दर्शन में क्या सिद्ध चक्र विधान ही है? ऐसी क्या महिमा है इस विधान में जिस कारण विधान की इतनी शक्ति महिमा है? देखिए, आज सुबह मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि हमें पाप काटने के साथ पाप त्यागने की बात सोचनी चाहिए। पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं से हमारे पाप कटते हैं, बेशक करते हैं, शास्त्र का वचन है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए व्यक्ति को पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं रुचिपूर्वक करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात है, इसकी महिमा अचिंत्य है। वो कई कारणों से। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कोई पूजा नहीं है, एक आध्यात्मिक प्रेरणा भी है, जिससे न केवल पाप कटता है अपितु हृदय में पाप त्यागने का भाव भी जगता है। वो हमारे लिए केवल पुण्योपार्जन का आराधन नहीं बनता, वो जीवन को पुण्य बनाने का माध्यम बन जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान की पूजा आराधना से निधत्ति निखाचित मिथ्यात्वादी कर्म कलाप नष्ट हो जाते हैं। मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, पाप जीव से पुण्य जीव बन जाना, अपने जीवन को पुण्य बनाने का अवसर है। ये कई जीवों के भवोद्धार का निमित्त बनता है ये सिद्ध चक्र विधान। इससे सिद्धि हो या ना हो, शुद्धि जरूर होती है, और भाव शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। पापों की शुद्धि, पापों का प्रायश्चित सिद्ध चक्र महामंडल विधान के परिणाम से होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसे पाप को नष्ट करने वाले, पुण्य को जगाने वाले और जीवन को पुण्य बनाने वाले पवित्र अनुष्ठानों का जब भी अवसर मिले लाभ लेना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते।
नमोस्तु महाराज जी, हनुमान जी नमोस्तु। लुवाड़िया अपना प्रश्न कर रहे हैं, उससे पूर्व में पंकज जी सुपारी। यानी पहले तन्मय पूछ रहे। तन्मय, हाँ। तन्मय जी के पास में दे दे। पंकज जी सुपारी, जो कल के प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम के लिए तन्मय के बाद अच्छे से लगे, अपनी पूरी टीम के साथ में वे तैयार रहे। नरेंद्र जी भी, सुबोध जी भी हैं, सभी लोग तैयार हैं। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। बोलो। गुरुवर, ये हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये कहते आए हैं कि आपके पुण्य में हमने आपकी सहायता करी, अब हमें भी छठांश, आप पुण्य में छठांश का सहभागी होने का मौका मिलेगा। क्या किसी के निमित्त से या किसी के दिए हुए मार्गदर्शन या संस्कार से हम पुण्य के राह पे चले तो क्या उससे वो भी हमारे सहभागी हो जाएंगे इस पुण्य के कार्य में? बहुत अच्छा सवाल किया। ये अक्सर कहा जाता है कि हम किसी के अच्छे कार्य में निमित्त बनते हैं तो उसका 6वां हिस्सा उसके खाते में आता है। देखिए, हम अच्छे कार्य की बात करते हैं, ये सिद्धांत लागू होता है, पर कोरे अच्छे कार्य में नहीं, बुरे कार्य में भी लागू होता है। मैंने किसी को अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दी, मुझसे प्रेरणा पाकर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य में लगा, निमित्त कौन बना? उसके अच्छे कार्य का मैं कृतकार्य अनुमोदन से सहयोगी बना, तो मैं भी उस अच्छे कार्य में इन्वॉल्व हुआ कि नहीं? तो मेरा जितना इन्वॉल्वमेंट है उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं? मुझसे प्रेरित होकर के जो करेगा उसका फल उसको मिलेगा, पर प्रेरणा देने में मैं जो निमित्त बना उसका फल मुझे मिलेगा। और वो फल 6वां भाग होता है, 16.25%। तो पुण्य में भी होता है तो 16 पाप में भी होता है। इसलिए जब कभी मौका आए पुण्य का, तब तो इन्वॉल्व हो, प्रेरणा देना, पर पाप की प्रेरणा कभी किसी को मत देना। गलत रास्ते का कभी किसी को संदेश मत देना, अन्यथा अनपेक्षित पाप भी सिर पर हावी होगा। समझ? नमोस्तु गुरुवर। और अब मैं बुला रहा हूँ, कल जो सामूहिक क्षमावाणी का यहाँ पर इतना बड़ा बृहद आयोजन हो रहा है, पूरी टीम के साथ में दिगंबर जैन पंचायत के तत्वाधान श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और गुणायतन परिवार की ओर से आयोजन यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी टीम भी यहाँ पर उनकी खड़ी है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बंधुओं के लिए जो बहुत ही मुस्तैदी से लगे हैं, और जो भी साधु संत यहाँ पर आ रहे हैं उनकी व्यवस्था भी, और जो श्रावक जड़ाएंगे उनकी व्यवस्था भी, वे अपनी बात भी करें और गुरु चरणों में अपने प्रश्न भी रखें। उसके बाद में जूही अनिया जैन बिलासपुर तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, कल जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्षमावाणी का कार्यक्रम होने जा रहा है, वो अनूठा कार्यक्रम होगा। भोपाल के चारों ओर से मुनि संघ और आरिका संघ भी बिहार कर चुके हैं। आरिका सृष्टि भूषण माता जी आज पिपलानी मंदिर जी में विश्राम कर रही हैं। सुबह के समय वे यहाँ अवधपुरी आ जाएंगी। मुनि श्री बिनंद सागर जी महाराज जो नेहरू नगर से बिहार कर और कस्तूरबा नगर के मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, वो भी सुबह समय पर यहाँ अवधपुरी उपस्थित होंगे। और विद्याश्री माता जी जो 5 आरिका रत्न हैं, वो अपने साकेत नगर मंदिर में सुबह रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह आएंगे। और अशोका गार्डन से जो उपाध्याय मुनि बिनंद जो महाराज जी हैं, वो दो साधुओं के साथ यहाँ पर आवेंगे। पूरे भोपाल के जनमानस में एक ऐसा दृश्य उपस्थित होगा कि हम सब लोग उस दिन कल ऐसा लगेगा कि आपके जो सानिध्य में क्षमावाणी मनाई जा रही है, सचमुच ये भोपाल को एक नया संदेश देगी। और हम सब लोग, पूरी टीम लगी हुई है महाराज जी इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रयास किया, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और वो तो उन्हीं को देखने का मौका मिलेगा जो कल यहाँ उपस्थित होंगे। इसलिए भोपाल वालों को चाहिए कि कल सप्लाई का पानी न पिए, झरना के निकट आकर के लाभ ले, वो आनंददायी होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, जो गुणायतन से जुड़े हैं, जो ही अनया जैन जी, वे
अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर दें। शॉर्ट में 2 प्रश्न एक ही करेंगे, समय कम बचा है। और उसके बाद में नोएडा से अपने बीच में दिव्यांश भाई वे तैयार रहेंगे, सुपुत्र शारदा जी जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी नानी का प्रश्न है, भगवान आदिनाथ की सभा में उनका पौत्र मारीच था, जिसको देखकर यह बताया गया था कि यह जीव भविष्य में 24वां तीर्थंकर होगा। तो उस सभा में ऐसा कौन सा जीव उपस्थित था जो उसे इतना भवपूर्ण का अवधि ज्ञान था, तथा फिर मारीच के जीव को तीर्थंकर बनने में इतना भव क्यों लगा? देखो, ये भगवान ऋषभ देव ने कहा था, और वो केवल ज्ञान के बल पर कहा था। केवल ज्ञान बड़ा महान होता है। वो त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ जानता है, दिव्य ज्ञान। तो उस दिव्य ज्ञान की महिमा से उनने जाना कि ये भविष्य में मोक्ष जाएगा, लेकिन हमारा भविष्य भी तो अनंत है। मैं आज एक घोषणा कर सकता हूँ, मुझे इतना दिव्य ज्ञान है, मुझे इतना दिव्य ज्ञान है, मैं आज एक घोषणा कर सकता हूँ, बल्कि कर देता हूँ, कर दूँ। भविष्यवाणी बड़ी व्यापक भविष्यवाणी है। मुझे अब दिव्य ज्ञानी बोलना, बोलूं क्या घोषणा कर रहा हूं? सब भव्य जीव मोक्ष जाएंगे। बोलो गलत बोला? बजाओ जोरदार ताली। अब भव्य जीव मोक्ष तो जाएंगे, कब जाएंगे ये थोड़ी बोला, जब जाना होगा तब जाएंगे। शास्त्रों में लिखा केचित भव्या संख्ये काले न शेष्यन्ते, केचित असंख्ये काले न शेष्यन्ते, केचित अनंत काले न शेष्यन्ते। कुछ संख्यात काल में, कुछ असंख्यात काल में, कुछ अनंत काल में जाएंगे। तो हम सब भव हैं, मोक्ष जाएंगे, इसमें संशय है क्या? भगवान ऋषभदेव ने मारीच के लिए बोल दिया कि ये तीर्थंकर होगा, 24वां तीर्थंकर होगा। लेकिन ऋषभदेव से महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल था। इस भाव में, इस बीच में असंख्य भाव थे, उनमें उसको भटकना भी था। और महावीर का जीव तीर्थंकर, मारीच का जीव तीर्थंकर बना। तो इसलिए नहीं बना कि भगवान ऋषभदेव ने कहा था, इसलिए बना कि मारीच का हृदय परिवर्तन हुआ और वो मोक्ष मार्ग में लगकर अपने आप को आगे बढ़ाया, अपनी चेतना का उत्कर्ष किया। तो किसी के ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे पुरुषार्थ से हमारा कल्याण होगा। समझ गए? तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, भगवान के ज्ञान में क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं, भगवान के उपदेश में क्या आया हमें उससे प्रयोजन, हमें उसका ध्यान रखना। समझ गए? चलिए एक प्रश्न आप भी पूछेंगे? जो हाँ आप पूछ सकते। एक उपवास का क्या फल होता है? एक उपवास का क्या फल होता है? देखिए, उपवास कर्म निर्जरा का एक सशक्त माध्यम है। अब पर्टिकुलर कई तरीके से व्याख्यायित किया गया है उपवास के फल को, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कहूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ, जो भावपूर्वक उपवास करता है वो अपनी आत्मा के पास आ जाता है, और जो आत्मा के पास आता है वो सब कुछ पा जाता है। इस अर्थ में कहूँ तो उपवास का फल सब कुछ बन जाता है। नमस्ते महाराज जी। अपने बीच में नोएडा से दिव्यांश जी जैन, सुपुत्र शारदा जैन, जो आज गुरुकुल प्रेमी से भी जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में अनिमेश जी गोंदिया तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, आजकल जितनी भी समस्या मैं या फिर कोई यूथ फेस करता है, मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसकी वजह से नींद ना आना, ज़्यादा चीज़ें सोचना, नेगेटिविटी आना, और उस चक्कर में ही आपका पूरे बॉडी की हेल्थ की बैंड बच जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल किया। इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन किया। 4 उपाय करो, ओवर थिंकिंग की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहला, भावना योग करो। करते हो? शुरुआत करो। भावना योग करोगे, ओवर थिंकिंग की समस्या हमेशा खत्म। दूसरी बात, कुछ अच्छा सुनना शुरू करो। प्रवचन सुनो, सत्संग करो, प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा।
ओवर थिंकिंग खत्म होगी। तीसरी बात, थोड़ी देर के लिए रोज सामायिक करो, सहज बैठ जाओ, आंखें बंद करो, आती जाती सांसों को देखो। ये भावना योग का ही एक पार्ट है। आती जाती सांसों को देखो, अगर कोई विचार आ रहे तो आने दो, उन विचारों के प्रवाह में बहो मत, बस जो आ रहा है आने दो। कदाचित नींद आ जाए तो सो लो, सहज बैठो, बस मैं बैठा हूँ, मेरी सांस आ रही है जा रही है, ये करो। और चौथी बात, ओंकार की गहरी नाद करो, समझ गए, या ओंकार की ट्यून सुनो। कुछ दिन करो, देखो ये ओवर थिंकिंग किस भांति नियंत्रित है। महाराज जी, सामायिक करने का सबसे बढ़िया समय, सबसे बढ़िया शुरू तो करो, जब समय मिले तब करो, नहीं तो उसी में सोचने लगोगे। ठीक महाराज, नमस्ते महाराज। हाँ, अन्वेष। अनिमेश जी गोंदिया, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में जिस समय रहा तो एक बालक है लोकेश जैन, 11वीं कक्षा, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का छात्र है। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं देख रहा था 7 व्यसनों में से एक व्यसन होता है पर स्त्री, 7 व्यसनों में से एक व्यसन होता है पर स्त्री का व्यसन। तो उसमें मैं मतलब आज की युवाओं से, हम जैसे जो युवा रहते हैं उसमें ऐसा बोलते हैं कि अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी पराई स्त्री को नहीं देखना। तो 7 व्यसन तो हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये एक जो व्यसन है हमारे ऊपर फिट नहीं होता है, क्योंकि हम तो अभी कमिटेड भी नहीं है। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि हम कमिटेड नहीं है तो बाकी सब बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है तुमने, और ये सब चालबाजियां हैं दिमाग की। अरे जब तक हम कमिटेड नहीं है तब तक मेरे लिए सब स्त्री पर स्त्री है। जब एक के साथ कमिटेड होंगे तो वो मेरी स्व स्त्री होगी, समझ गए। इसलिए जो अविवाहित हैं उनके लिए हर स्त्री माँ, बहन और बेटी के समान होनी चाहिए। तुम जैसे युवाओं के लिए हर स्त्री के अंदर माँ और बहन की छवि दिखनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि पर स्त्री सेवन का त्याग है, इससे बचो। नमोस्तु महाराज। लोकेश जी जैन 11वीं कक्षा के छात्र हैं, जैसी नजर से वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में एक बालक है जिसका नंबर आज बहुत दिनों बाद आया है, पन्ना से आमर्श जैन, 6वीं क्लास का विद्यार्थी, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। बोले, दे दो जल्दी। हाँ बोलो लोकेश जी, बोलो। दोनों महाराज जी के चरणों में तीवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं कभी कभी मानसिक तनाव से गिर जाता हूँ, तो महाराज जी मैं इसको दूर कैसे करूँ? देखो, मानसिक तनाव आ रहे हैं तो उसके लिए 2 काम करो। अपने आप को कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करो, अपने चिंतन की धारा को बदलने का प्रयास करो, जिससे तनाव का हल हो। ऐसी बातें सुनना शुरू करो, ऐसी बातें पढ़ना शुरू करो। इस मोटिवेशन से मानसिक तनाव कम होगा, और नियमित भावना योग करोगे तो भी मानसिक तनाव कम हो सकेगा, समझ गए। चलो, कौन सा? जैन, पन्ना, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम छात्र, जल्दी प्रश्न करें सीधे सीधे। इस बच्चे की शिकायत थी, आज 20 दिन बाद नंबर आया है। बोलो, पूछो क्या है। हाँ। दोनों महाराशियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम जो पुराने पाप कर चुके हैं, जो कि हम भूल भी चुके होते हैं, तो जब हम लोग वो भूल चुके होते हैं और आगे हम कोई सी क्रियाएं कर चुके होते हैं, प्राकृतिक क्रिया, जैसे कि जैन के अभिषेक, पूजन, ये सब, क्या इन सब चीज़ों से वो पुराने पाप मिट सकते हैं क्या? देखो, अज्ञान दशा में किए गए पाप ज्ञान पूर्वक की गई क्रियाओं से नष्ट होते हैं, समझ गए। तो पुराना पाप तो सबने किया है, तुमने, हमने, सबने, यहाँ तक कि भगवान ने भी जी। अगर पुराने पाप नहीं मिटे होते तो भगवान कैसे बनते? इसलिए जो पुराना पाप हो गया उसकी चिंता मत करो, नया पाप ना हो इसकी चेष्टा करो। क्या बोल रहा हूं? जो पुराना पाप हो गया उसकी चिंता मत करो, नया पाप ना हो इसकी चेष्टा करो। अगर वो चेष्टा करोगे तो बचोगे, नए पाप से बचो
और पुराने पाप के प्रति अपने मन में हमेशा ये भाव रखो कि ये मेरी गलती है, अब मैं उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा, उससे हमेशा बचने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरणी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।